Hello learners, welcome back to our YouTube channel Research 365। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अरिस्टो ने कहा है men don't think they know a thing till they have grasped the why of it। मतलब जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो तब तक किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जब तक वो उस चीज के पीछे के कारण को या क्यों जैसे क्वेश्चन के आंसर को पता लगाने की कोशिश नहीं करता। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, क्योंकि इसके पहले हमने कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिस्कस की थी और जिसमें हम किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे थे, पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ताकि हमें एक इफेक्ट प्राप्त हो सके, हम इफेक्ट देख सकें उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे। As the manipulation is done only on independent variable, other variables are held constant। क्योंकि केवल और केवल हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, इसीलिए बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। The variables upon which the effects of changes are observed is called the dependent variable। जिस वेरिएबल पर आप चेंजेस की इफेक्ट देखना चाहते हो उसको आप कहते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इट इज अफेक्टेड बाय अदर्स, ये दूसरों से प्रभावित होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अ रिसर्चर वांट्स टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन कस्टमर डिमांड। अगर कस्टमर की डिमांड पर एक रिसर्चर इफेक्ट देखना चाहता है एडवर्टीजमेंट का, मतलब कैसे जो प्रचार आते हैं वो कस्टमर की डिमांड से डील करते हैं, तो हमारा जो कस्टमर की डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और जो एडवर्टीजमेंट है यानी प्रचार है वो डिपेंडेंट। क्यों? आप प्रचार देख रहे हो जिसका इफेक्ट कस्टमर की डिमांड पर पड़ रहा है, इसलिए ये होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कस्टमर डिमांड। तो मैंने अभी बताया कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके इफेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हो, चेंज को आप देखते हो, वो होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता है एक्सपेरिमेंटल। डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ये वेरी करते हैं विद द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ये जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है या उसको देखती है। When one variable has direct influence on another variable, जब किसी एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस हमें देखना होता है, इफेक्ट हमें देखना होता है दूसरे वेरिएबल पे, तो उसे हम उसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, सो वैसा ही है। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ में जो सेल्स है एसी या कूलर की वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, वार्मर वेदर, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एसी, क्योंकि जो एसी की सेल्स है वो वेदर पे डिपेंड कर रही है। तो ये कोशिश करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने की, डिटरमाइन करने की। इसको आप एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हो, जिसमें मैंने बताया टू वेरिएबल्स की आपसे बात की, एक आपसे मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की और एक मैंने बात की आपसे डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसमें दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप ट्रीटमेंट देते हो और कंट्रोल ग्रुप को आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हो। जैसे आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल केवल आपने प्रचार दिखा दिया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, किसी ग्रुप को, और आपने प्रचार किसी कंट्रोल्ड और उसमें दिखाया, तो उनको आपने कोई प्रचार नहीं दिखाया, तो वो होता है आपका कंट्रोल ग्रुप। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट करते हैं दूसरों को, डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टेड बाय अदर्स। ठीक है, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं। मैनिपुलेशन को कैसे आप डिफाइन करोगे, ये पहला फीचर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। और मैनिपुलेटेड कंडीशंस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन भी कह सकते हो। जो मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसमें एक्टिव इंटरवेंशन रहता है रिसर्च का, वो एक्टिवली उसमें हस्तक्षेप करता है।
फिर है आपका कंट्रोल। तो अब हम क्या समझते हैं कंट्रोल से, कि हम आइडेंटिफाई कर पाए डिफरेंट फैक्टर्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की वैलिडिटी को, चाहे आंतरिक रूप से चाहे बाह्य रूप से, इंटरनल या एक्सटर्नल वैलिडिटी को जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इन ऑर्डर टू मेक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली वैलिड, तो हम क्या करेंगे, इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इन वेरिएबल्स को कंट्रोल करने, जिसमें मतलब कंट्रोल भी होता है, सिस्टमैटिक होती है, क्योंकि एवरी रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, फॉलोज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, साइंटिफिक इट इज साइंटिफिक आल्सो। फिर इसमें मैं बात करूँ रैंडम असाइनमेंट की, तो रैंडम असाइनमेंट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट ग्रुप को प्रोड्यूस करना। ये इंश्योर करती है कि ग्रुप की सिमिलैरिटी बनी रहे, का मतलब हर एक पार्टिसिपेंट का इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने का किसी भी ग्रुप में, और वो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन हो। फिर इसमें ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन आप करते ही हो रिसर्चेज में, भाई आप चीजों को कंडक्ट करोगे तो आप उनके बारे में भी तो ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसमें ऑब्जर्वेशन होता है। रेप्लिकेशन मैंने बताया कि आप इसको रिपीट कर सकते हो, एक ही लैब एक्सपेरिमेंट को आप बार बार रिपीट कर सकते हो। इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है ओवर द वेरिएबल्स। रिफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब सर्कुलर रिलेशनशिप रहती है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, है ना। ये जो साइक्लिक प्रोसेस उस तरीके से चलती रहती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम इसमें बात करते हैं। कंडीशन, एक तो इसमें कंट्रोल रहना चाहिए आपका, रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए, मैंने अभी बताया रैंडमली आप असाइन करें पार्टिसिपेंट्स को या इंडिविजुअल्स को, सो दैट हर एक के ग्रुप में आने की प्रोबेबिलिटी हो, ग्रुप इक्वल चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए ग्रुप में। पोस्ट टेस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट ट्रीटमेंट के बाद देना चाहिए, और डिलेड पोस्ट टेस्ट भी देना चाहिए। ये सारी कंडीशंस है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में को आप ट्रीटमेंट देते हो, जिसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मान रहे हो, और ट्रीटमेंट ग्रुप को आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हो। ये भी मैंने बताया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरों को अफेक्ट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो दूसरों के द्वारा अफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये एडवर्टीजमेंट है आपका, आईवी और डीवी आपका का है कस्टमर की डिमांड। फिर बात कर लेते हैं कुछ वेरिएबल्स की, कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल्स। जब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कि हमारा जो रिसर्च है या जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड इट इज नॉट द फोकस ऑफ आवर एनालिसिस, और ना ही हमारे एनालिसिस का ये फोकस होते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं वो कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल कहलाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपसे, क्योंकि मैंने अभी कॉन्कोमिटेंट की बात की, तो और दूसरे वेरिएबल्स के जो हैं उनकी भी मैं बात कर लेती हूँ। वो है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। ये क्या करते हैं, आपकी जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को या तो बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, या डिमिनिश करेंगे, या फिर अल्टर करेंगे एसोसिएशन को जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच है। मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो एसोसिएशन है तो उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे या खत्म कर देंगे, और फिर वो चेंज कर देंगे, एक रिलेशनशिप की दिशा जो है वो चेंज कर देंगे उस वेरिएबल्स के जरिए, रिलेशनशिप की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल आफ्टर अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, केवल और केवल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। जैसे हाउस स्पेंट ट्रेनिंग जो है उसमें जो है एवरेज पॉइंट्स पर गेम आपको मिल रहे हैं, मतलब स्ट्रेचिंग के लिए आपको एवरेज पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर मैं इसे और आपको समझाऊं तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ, देखिए कॉन्कोमिटेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके होते हैं कि वो आप ऑब्जर्व नहीं करना चाह रहे हो, है ना, एनालिसिस में आप उनकी प्रेजेंस हो ना हो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके एनालिसिस में वो यूज नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है उसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई अनियंत्रित बाहरी कारक जिसको आप स्टडी तो नहीं कर रहे हो लेकिन वो आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को प्रभावित कर सकता है ना। अगर मैं बात करूं कि जैसे बाहरी जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है तो उसमें क्या करोगे आप कि आप जो है वो
मतलब उनको रोक नहीं सकते उनके इम्पैक्ट को, वो इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे एज हो गया किसी का जेंडर हो गया है ना, ये सारी चीजें जो है वो आप रोक नहीं सकते। किसी की मेंटल स्टेट हो गई, तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स में। और जो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है किसी की एक तीसरा वेरिएबल होता है जो अफेक्ट करता है रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के बीच में, है ना। तो ये आपके होते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स जैसे सोशल सपोर्ट कितना है किसी को, उसका जेंडर क्या है, ये सारी चीजें। तो ये तीन वेरिएबल्स मैंने आपसे बात की। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके तीन टाइप, जिसमें प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और एक मैं लिखना भूल गया, स्टैटिस्टिकल ग्रुप्स। तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज ये इसका बेसिक समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe. Thanks for watching Research 365.